बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, कोई शक नहीं कि सरकारी इंतजामात मुकम्मल थे, हटो बच्चों की सदाएं भी थी और फुल प्रोटोकॉल था। और नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान लौट भी आए। और नून लीग ने यह भी कोई शक नहीं कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर एक कामयाब जलसा किया और अपने कायद नवाज शरीफ साहब को वेलकम भी किया। मीनार पाकिस्तान के साए में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब लंदन वाले नवाज शरीफ से खासे मुख्तलिफ दिखाई दिए, खासे तब्दील हुए नजर आए। कहीं ना कहीं ये कह लें कि नवाज शरीफ नजर नहीं आए, शहबाज शरीफ नजर आए। उनकी तकरीर में ना तो एहतसाब का कोई जिक्र था और ना ही उन्होंने किसी किस्म की वोट को इज्जत देने की बात की, ना ही कोई नारा इस तरह का बुलंद किया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के दौरान किसी किस्म का पनामा बेंच को भी कोई निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिक्र भी नहीं किया। खिताब तो वो लग रहा था कि अवाम के साथ करें, मगर उनका मुखातिब शायद कोई और था और बार बार स्टेज से तसल्लियां भी दे रहे थे, यकीन दहानियां भी करा रहे थे कि चाहे वो जख्मों से चूर है मगर उनके दिल में किसी से इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। बार बार जर्ब लगा रहे थे। उन्होंने सबको साथ मिलाकर आगे चलने का पैगाम दिया। नवाज शरीफ साहब ने मज़ाहमत को छोड़कर मुफाहमाना सियासत का ऐलान तो कर दिया और स्टेज पर बैठे हुए अपने भाई शहबाज शरीफ से भी गवाही लेते रहे कि देखें, मैंने तकरीर में कोई ऐसी बात तो नहीं की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ के कोई शक नहीं, एक शानदार पावर शो था और मुल्क की सियासत में वो लौट आए हैं। लेकिन उनकी आमद के बाद अब ये बात भी जुबान ज़दे खासो आम है कि इलेक्शन की तारीख का भले किसी को पता हो ना हो, हाँ, मगर हमें इतना जरूर पता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम होंगे। इस हद दर्जा यकीन दहानी और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिखाया गया। हालांकि ये तमाम चीजें बड़े गुमशुदा तरीके से भी हो सकती हैं। ये प्रोटोकॉल, ये हटो बच्चों की सदाएं, ये बायोमेट्रिक का एयरपोर्ट पे होना, इसके अलावा एयरपोर्ट पर लैंडिंग और सरकारी सतह पर उनका इस्तकबाल, इसके बाद हेलीकॉप्टर का शाही लेके अंदर आना और उसमें सरकारी अफसरान का सलूट मारना, इस दर्जा यकीन दहानी सवाल उठता है कि क्या नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा है? क्या सारे मामलात किसी खास अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं? नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक दीगर सियासी जमातें क्या सोच रही हैं? हमने बात करनी। इसके अलावा दीगर दो मौजू और भी हैं। सिविलियंस का फौजी अदालतों के हवाले से जो ट्रायल है, जी हाँ, उस पर जो अदालत का फैसला आया उस पर डेफिनेटली बात करनी है। इमरान खान साहब के ऊपर बिलाखिर लॉन्ग अवेटेड फर्द जुर्म थी, ये भी आयद होनी थी, वो भी आयद हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब भी साथ ही हैं और बाकायदा उसके कुछ मतन हमारे सामने आए कि चार्जशीट के कौन कौन से पॉइंट्स थे। सियासी रहनुमाओं से आपका तारुफ करवाता चले जिनसे हमने अभी बात करनी है। शर्मिला फारूकी साहबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ होंगी। राना एहसान अफजल साहब बहुत खुश है जी, बहुत ज्यादा खुश है राना एहसान अफजल साहब के अब तो हो गया जिस चीज का इंतजार था। अब करना क्या वो हम बताएंगे और हम पूछेंगे सर बता दें हमें। मुस्कुराहट उनकी बता रही है। अजहर सद्दीक साहब माहिर कानून, वो हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ केसेस में रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मेहमानों से मैंने आपका तारुफ कराया, तो सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब आपसे ही बात का आगाज कर लेते हैं। अब करना क्या है? मियां साहब आ गए, जबरदस्त किस्म का आप लोगों ने प्रोटोकॉल दे दिया और बल्कि प्रोटोकॉल मिल गया आपको और फिर जबरदस्त किस्म की रिसेप्शन की जो तैयारियां थी वो भी मिल गई पब्लिक की तरफ से, लोग भी आ गए। अब करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह ताला भरपूर कैंपेन करनी है इलेक्शन में। और जो रद्द अमल जो हमें मिला, अवामी रद्द अमल मिला, जो कामयाबी हमें 21 अक्टूबर को मिली, जो PMLN के कारकुन हैं, जितना वो मुतहरिक थे, जो वलवला, जो जोश जो पाया गया, वो ये नवीद सुना रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर PMLN एक भरपूर मुकाबला करेगी और वफाक और सूबे में इंशाल्लाह अपनी हुकूमतें बनाएगी। हम इस पे पुरुमीद हैं। मियां साहब की वापसी, जिस तरह की उन्होंने तकरीर की, शायद लोगों की ख्वाहिश है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई धमाके हो, कोई कीचड़ उछाला जाए। उन्होंने इन सारी चीजों से दरेक किया और एक पॉजिटिव मैसेज दिया। जो पोलराइजेशन इस वक्त मौजूद है सियासत के अंदर, उसको खत्म करने की जरूरत है। इस मुल्क को दलदल से, जो माशी दलदल में जिसमें वो गिरा हुआ है, उससे निकालने की जरूरत है और एक पॉजिटिव मैसेज देने की जरूरत है, जो दिया मियां साहब ने। तो मैं समझता हूं कि अब इंशाल्लाह ताला आगे का प्लान एक भरपूर इलेक्शन की कैंपेन लड़ने का है और फिर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने का है, गुर्बत के खात्मे का है, महंगाई की कमर तोड़ने का है, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाने का है। यही प्लान है और इसको पूरा अमली जामा पहनाने के लिए मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में अब मौजूद हैं। वो अपने केसेस, जो लीगल मामला
मुश्किलात हैं उनको जरूर वो फेस करेंगे, और हमें उम्मीद है कि जो बोगस केसेस उनके खिलाफ बनाए गए, जो अब बच्चा बच्चा हर पाकिस्तानी जानता है कि वो बोगस थे, वो खत्म होंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हमें कोई रेड कारपेट मिला, तो कोई रेड कारपेट नहीं मिला, और अगर किसी ने सलूट मार दिया तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मारा होगा, जरूर मारा होगा। 3 दफा के वजीर आजम है, जब वो सामने आए होंगे तो एक और जो पुराने साबका वजीर आजम है, अगर उनको भी कोई सलूट मार देता है, चाहे वो खान साहब भी हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम सी बात थी तो कोई मसला नहीं, मुझे और आपको भी वो ये आम बातें नसीब हो जाएं, बड़ी अच्छी बात होगी। जी अजहर भाई, आप बताइएगा, ये तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज ही नहीं थी। सबसे पहले तो ये बताएं ना, आपने कहा था मियां साहब आ गए तो मैं कौम से माफी मांगूंगा, तो अब सॉरी कर रहे हैं फिर आप? बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं इस निज़ामे इंसाफ के सामने सरनगू हूँ, मेरा सर झुका हुआ है इस दोहरे निज़ाम पे। और जब गलती कोई नहीं होती ना, फिर इंसान वजाहतें देता है, और सफाई जो है वो निस्फ इकबाल जुर्म है। मैं तो बड़ा सीधा सा आदमी हूँ, बात बड़ी वाज़ेह है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का बड़े से बड़ा वकील वो इस निज़ाम को नंगा कर चुका है। एतजाज एहसन ले लें, अनवर मंसूर ले लें, हामिद खान ले लें, मुनीर मलिक ले लें, आप किस किस की बात करेंगे, आबिद जुबैरी ले लें। जो बड़ा और प्रोफेशनल वकील है, उसने ना सिर्फ उंगलियां उठा दी हैं, बल्कि कई हमारे दोस्त हैं वो तो पाकिस्तान से वकालत छोड़ने का फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ये दोहरा निजाम चलना है तो फिर कुछ नहीं मिल सकता इसको। बड़ी बड़ी देखें, अच्छा कानून बड़ा, नवाज शरीफ आज भी इश्तिहारी है, देखे ना, इश्तिहारी है, इश्तिहारी टीवी पे नहीं आ सकता, और पैमरा के अपना हुक्म है जिसपे पाबंदी लगाई हुई है। पैमरा ने बाकायदा पाबंदी लगाई हुई है इस बात के ऊपर। सिर्फ यही नहीं है, जरा आगे समझना है आपने। 2 केस हैं कि जिसमें सजाएं हुई, एवनफील्ड और अल अजीजिया, एक में 10 साल सजा, एक में 7 साल सजा। तो वो हमारे कई दोस्त कहते हैं जनाब वो तो झूठी और बोगस केस है। भाई झूठे और बोगस केस होते तो आज तक मनी ट्रेल आ गया होता। आपकी 123 दिन की सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, जेआईटी बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट से, और आपको याद होना चाहिए कतरी खत आए। मैं चैलेंज करता रहता हूं, बताएं जरा कि क्या सबूत आ सके, नहीं आ सके। और फिर कमाल देखिएगा कि इनको ना वहां का हाई कमिश्नर कहता है कि जनाब आपने बयानिया क्या बनाना है, फिर वहां पर बायोमेट्रिक कराने के लिए वो बाकायदा जो है ना मुख्तार खास ये पूरी दुनिया में टेस्ट नहीं हो सकता। पाकिस्तानी एम्बेसी किसी इश्तिहारी का टेस्ट कर लें, जमाना तो बाद में दिया ना उन्होंने प्रोटेक्टिव, और ये भी एक तारीख में रिकॉर्ड हो गया हुआ है। यहाँ पर बाकायदा इस पे केस स्टडी बन रही है यूके में, अमेरिका में, कि क्या एक मुजरिम को इस तरह। भाई आज वजीर आजम पाकिस्तान जो है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो खुद इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, ये उनका बुनियादी हक है कि वो बायोमेट्रिक जहां चाहे मर्जी बैठ के कर सके। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में यह बहुत बोली है। तुम देखे ना, जवाब बड़ी वाज़ेह आ गई ना। ये निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमतें हैं। एक तरफ आप ये देख लें कि सफ़ें बिछी, पूरा सरकारी मशीनरी आई, लाहौर की 10% से ज्यादा आवाम ना आई, और पूरी पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे लाके आपने इंस्टॉल कर दिए, और एक छोटा सा जलसा करना था काना में, वो करने नहीं दिया।